दोस्तों, कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी? क्या कभी दोस्तों आपने ये सोचा है? जी हाँ दोस्तों, कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी? आइए दोस्तों चलते हैं इस कहानी की तरफ। इससे पहले दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ जय श्री राम का कमेंट जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। आइए दोस्तों तो चलते हैं कि कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी। दोस्तों, रामायण का एक मुख्य पात्र है कुंभकर्ण, जो कि दोस्तों रावण का छोटा भाई था। रावण का यह भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांव का भोजन वो अकेला ही खा जाता था। इसके बाद में इस भयानक राक्षस के इसके पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी कूदते थे। भूख शांत न होने के कारण कुंभकर्ण प्रजा को ही खा जाता था। दोस्तों, ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की शक्ति से प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल इस दानव की भूख की वजह से दुनिया में हाहाकार मचेगा। इसलिए जब कुंभकर्ण एक बार तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए, तो उन्होंने कुंभकर्ण से कहा, तो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। इस पर दोस्तों कुंभकर्ण ने सोचा कि वह इंद्रासन मांगेगा और वह एक योद्धा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ब्रह्मा जी को पहले से ही पता था कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वो कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाएं और उसकी मति पलट दें। उसके बाद दोस्तों सरस्वती माता ने वैसा ही किया। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर देवी सरस्वती विराजमान हो गई और परिणाम में यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह निंद्रासन का वर मांग लिया। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया ताकि इस सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन यह बात जब रावण को पता चली तो इस वरदान से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता रहेगा। इसीलिए रावण ने ब्रह्मा जी से विनती की कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे। रावण के इतने कहने से ब्रह्मा जी ने 6 महीने सोने बाद 6 महीने जागने का वरदान दिया, जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। मित्रों, इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया। जब वो 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर एक बड़े पहाड़ की तरह था। उसे उठते ही भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंकाओं के बाटिकाओं में से फल तोड़कर खाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तो उसने लंका से बाहर निकलकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि वो आम आदमियों को 2 उंगलियों से उठा सकता था और उठाकर अपने मुंह में डाल सकता था। मित्रों, जब रावण ने मंदोदरी से शादी की तो उसके बाद दैत्यपति बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहाँ रहने वाली एक कन्या वज्रवाला का हाथ मांगा। वज्रवाला बलि की पुत्री थी और बलि विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में जब विष्णु जी ने बलि से 3 पक्त धरती मांगी थी तो उस समय वहां वृषवाला वहां मौजूद थी और इन सबको देखने के बाद वृषवाला एक बलशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के कहने पर कुंभकर्ण और वृषवाला की शादी हो गई और वृषवाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने लगी थी। कुछ समय के बाद वृषवाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिसमें से पहले का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 शादियां और की। यह दोनों शादियां उसने अपनी मर्जी से की थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षसी थी जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर दोस्तों कुंभकर्ण का दिल आ गया था। बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से शादी कर ली। करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र हिमासुर का जन्म हुआ था, जो कि दोस्तों एक राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ दोस्तों लंका में नहीं रहती थी, वो पर्वत पर रहती थी और वह अंत तक वहीं रही।
मित्रों, कुंभकर्ण का तीसरा विवाह उम्रपुर के महोदय नामक राजा की कन्या तततमाला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी बृज्वाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसे शास्त्रों के बारे में काफी गहरा ज्ञान था। इसलिए वो अपनी सेना के साथ शस्त्र बनाने लगी थी। और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी माला उसे 6 महीने तक खाना बनाती थी, ताकि कुंभकर्ण उठे तो उसे खाकर उसकी भूख शांत हो सके। दोस्तों, कुंभकर्ण और रावण शुरू से राक्षस नहीं थे, बल्कि एक श्राप के मुताबिक वो राक्षस बने। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार नाम के 4 मुनि भगवान विष्णु के दरबार में उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान जय और विजय नाम के श्री हरि विष्णु के 2 पहरेदारों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उनके रोकने की कोशिश की। इससे मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, तुम असुर बन जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। इस पर जय और विजय को अपनी गलती पर एहसास हुआ और उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी। इस पर मुनि ने कहा, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं, 3 जन्मों में तुम्हें राक्षस योनि में रहना होगा और तीनों में तुम्हें मुक्ति देने के लिए भगवान विष्णु स्वयं आएंगे। इसके बाद तुम पुनः इस पद पर पुरस्कृत हो जाओगे। अगले जन्म में जब कुंभकर्ण को अपनी शक्तियों को पता चला तो उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए कुंभकर्ण बैकुंठ पहुंच गया। यहाँ भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने पुराने रूप मधु के रूप में कैटब के साथ मिलकर 5000 साल तक युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी पुराण भागवत में मिलता है। पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और उसका भाई कैटब था। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय जब 5000 साल हो गए, तब देवी योग माया ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया, जिससे मधु और कैटब को लगा कि अब विष्णु जी हमसे डर गए। इसलिए उन्होंने घमंड में आकर कहा कि विष्णु, तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसे हुए मधु कैटब कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु भगवान की जंघा पर ही हो सकती है। ये सुनते ही भगवान विष्णु ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपनी जंघा में फंसाकर दोनों को सुदर्शन चक्र से उनका धड़ से सर अलग कर दिया गया। लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से मधु कैटब का जन्म फिर से हो गया। तभी कैटब ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, हम इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा कि अभी इसमें और समय है। तब कैटब ने पूछा कि भगवान, आप हमें किस रूप में मिलेंगे, हमें कुछ तो बताइए। तब भगवान ने बताया कि त्रेता युग में मैं असहाय एक राजा होऊंगा, जो कि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के समीप आऊंगा। तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे और मेरे हाथों ही तुम मारे जाओगे। इतना कहते ही विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान विष्णु जी ने पिछले जन्म में ही उसे दे दिया था। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है। असल में एक ऋषि के श्राप के अनुसार कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय वहां पर विष्णु जी के रूप में एक चरवाहा आया, जिसकी कुंभकर्ण से लड़ाई होने लगी। कुंभकर्ण इतना बलशाली था कि विष्णु जी से हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और कुंभकर्ण ने विष्णु जी से एक लंबा युद्ध किया। जब विष्णु जी ने देखा कि कुंभकर्ण हार नहीं मान रहा है, तभी विष्णु जी ने असली रूप में आकर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर कुंभकर्ण ने उनसे कहा कि भगवान, आपने कहा था
आप ही इस राक्षस योनि से मुझे मुक्त करेंगे, इसीलिए मैं आपको ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा हूँ। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम तक खुद पहुंच जाऊंगा। उसके बाद भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या को धन्य किया। दोस्तों, कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है वो दूरदर्शी था। उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर उसका उद्धार करेंगे, लेकिन अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का धर्म भी निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका वासियों से युद्ध करने लगे, तो ये सब देखते हुए रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण को जगाने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। तभी कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि भ्राता, आपके पास पंचकन्या में पूजित दुनिया में सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, क्योंकि वो आपकी धर्म पत्नी है और मेरी माँ समान भाभी है। उसके बाद आप भी जंगल में भटकते हुए बलकल पहने हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य ले आए और उसे अपना भारिया बनाना चाहते हैं। अभी भी समय है, आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लो। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर भड़क उठा और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि मैं तो आपको समझा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटे भाई का धर्म है कि वो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देना पड़े। और यह कहकर कुंभकर्ण अगले दिन रणभूमि में कूद पड़ा। रणभूमि में पहुंचते हुए कुंभकर्ण ने वहां पर हाहाकार मचा दिया। उसने राम जी की आधी सेना को तितर पितर कर दिया था। न जाने कितनी ही बानर मार दिए। जब उन्होंने यह सब राम जी ने देखा तो उन्होंने अपने धनुष बाण कुंभकर्ण की ओर किया और अपने से उसका उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी था, क्योंकि उसने अपना भाई खोया था। लेकिन रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां थीं, तनिक माला और वृषज्वाला थी। लेकिन इनकी दोनों पत्नियां ये युद्ध में मारी गई थीं, क्योंकि वृषज्वाला और तत्वाला दोनों ने ही श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए, और राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। दोस्तों, कुछ पुराणों और कुछ ऋषियों की माने तो राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया, तो उसके बाद कुंभकर्ण को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वो वापस विष्णु जी का द्वारपाल विजय ही बन गया। और ग्रंथ भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 3 बार राक्षस योनि भुगतने के बाद आज कुंभकर्ण वापस से अपने असली रूप में, विजय के रूप में, विष्णु जी के द्वारपाल के रूप में पुनः उस पद पर प्रतिष्ठित है। साथ ही उसका भाई रावण भी वास्तव में जैव के रूप में आकर बैकुंठ का द्वारपाल बन गया। तो दोस्तों, आप ये जान ही गए होंगे कि कुंभकर्ण के सोने के बाद कुंभकर्ण की पत्नियां क्या करती थीं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।